In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meters and diameter 5 सेंटीमीटर। तो ये कोई एक हमारे पास पानी का एक टैंक है, ठीक है, जिसके अंदर से एक हॉट वाटर की पाइप जा रही है, ठीक है। तो यानी कि यूँ समझ लो कि जैसे इस एंड से पानी अंदर आ रहा है हॉट वाटर और इस एंड से बाहर जा रहा है। तो ये जो सारा सरफेस है, ये सरफेस पानी को गर्म कर रहा है, ठीक है। ये जो वाटर टैंक के अंदर पाइप जा रही है, तो इस सरफेस से टच होके बाकी का पानी जो है वो गर्म हो जाता है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है जो आपके वाटर टैंक के अंदर है, यही सरफेस एक्चुअली आपके वाटर टैंक को गर्म करेगा। तो इतना सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये क्या हो गया आपका रेडिएटिंग सरफेस। तो यानी कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे फाइंड आउट करना है इस पाइप का, और वो ही हमारा आंसर होगा। दैट्स इट। अब इसमें मुझे लेंथ कितनी दी गई है, इसकी लेंथ दी गई है 28 मीटर्स और डायामीटर मुझे दिया गया है, डायामीटर है मेरे पास 5 सेंटीमीटर्स। तो अब ये मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर्स में है, तो यहाँ तो दोनों को सेंटीमीटर्स में कर लो या दोनों को मीटर्स में कर लो। तो मैं इसको भी पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 28 में कितने हो गए, 28 इंटू 100, यानी कि कितने 2800 सेंटीमीटर। तो ये इतने सेंटीमीटर्स की लेंथ हो गई। डायमीटर इतना, तो इसको मैं इससे रेडियस फाइंड आउट कर लेता हूँ। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स। अब रेडियस आ गया, लेंथ पता है। अब मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, देखो ये पाइप एक्चुअली सिलेंडर शेप की है, ठीक है, और सिलेंडर शेप की पाइप का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे आता है, तो इसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू मैं लूँगा 22/7 इंटू आर मेरा कितना है 2.5 इंटू एच कितना है, जो लेंथ है वो ही एक्चुअली हमारी एच होती है, ठीक है। तो आप इसको चाहे लेंथ यूज़ कर लो चाहे हाइट, क्योंकि जैसे ये वाली पाइप है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करके वर्टिकली खड़ा कर लूँ तो ये इसकी हाइट बन जाती है, राइट। तो लेंथ गिवन हो तो लेंथ यूज़ कर लो, हाइट गिवन हो तो हाइट यूज़ कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ये कितना हो गया 2800। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये कटेगा यहाँ पे 400 आ जाएगा, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। और अगर आपको ये आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिए होगा तो फिर आप इसको 44,000 को 10,000 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। तो या तो ये आंसर यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो, दोनों ही सही हैं अगर आपको स्पेसिफिकली मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं पूछा गया। अब जस्ट इन केस अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है कि मैंने इसको 10,000 से क्यों डिवाइड किया, तो मैं अभी वो भी समझा देता हूँ आपको। अब आप ये कंसिडर करो कि मेरे पास ये एक एरिया है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 1 मीटर और ब्रेड्थ भी है 1 मीटर, ठीक है। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, तो इसका मतलब ये साइड भी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो एक तरह से ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। ये स्क्वायर है तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, और वो कितना आ जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया इस पूरे पोर्शन का। अब 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर्स भी लिख सकता हूँ, तो ये साइड भी 100 सेंटीमीटर्स है एक्चुअली, राइट। इस साइड को या तो मैं 1 मीटर लिखूँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो इसको मैं 100 सेंटीमीटर्स भी लिख सकता हूँ। 100 सेंटीमीटर्स ये, 100 सेंटीमीटर्स ये, तो 100 सेंटीमीटर्स को 100 सेंटीमीटर से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर इज़ एक्चुअली इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसलिए अगर मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो मैं उसको 10,000 से डिवाइड करूँगा, और अगर मीटर स्क्वायर से मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो मैं उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.